नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेना में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी हिंदी पिछले वर्ष के पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, इतिहासकार का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इतिहासकार का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए इतिहासज्ञ, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी पुरातात्विक, ऑप्शन डी प्राग ऐतिहासिक। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए इतिहासज्ञ। इतिहास का जानकारी को क्या कहते हैं, इतिहासज्ञ। इतिहासकार का जानकारी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ वह जो इतिहास का अच्छा ज्ञाता हो, उसे क्या कहते हैं, इतिहास वेता। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक किसे कहते हैं, इतिहास के से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक। पुरातात्विक, पुरातात्विक किसे कहते हैं, जो पुरातत्व संबंधी हो उसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक। प्राग ऐतिहासिक, जिस समय का निश्चित और पूरा इतिहास मिलता है उसे उससे पूर्व काल का इतिहास में वर्णित और निश्चित काल से पहले का उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है, आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वाक्य दिया गया है आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। ऑप्शन ए सोमवार से, ऑप्शन बी शुरू होगी, ऑप्शन सी आगामी, ऑप्शन डी परीक्षा। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगामी। इसमें क्या है, त्रुटि दी गई है। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, इस वाक्य में आगामी अशुद्ध शब्द है। सही शब्द आगामी होगा। सही शब्द क्या होगा, आगामी होगा। आगामी का अर्थ होता है आने वाला, भविष्य में होने वाला। अन्य भाग त्रुटि रहित है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है अपेक्षा। अपेक्षा शब्द का विलोम बताना है आप लोगों को, क्या होगा। ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी सापेक्ष, ऑप्शन सी अनापेक्षा, ऑप्शन डी निरपेक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपेक्षा, इसका सही उत्तर होगा। अपेक्षा, अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है, अपेक्षा शब्द का अर्थ है आशा या उम्मीद। अपेक्षा शब्द का अर्थ है आशा और या उम्मीद। उपेक्षा, उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है, किसी की इस प्रकार अवहेलना करना कि वह अपमानजनक प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं, उपेक्षा। किसी की इस प्रकार अवहेलना करना कि वह अपमानजनक प्रतीत हो। यह दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। अन्य विकल्प, सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या होगा, निरपेक्ष। अनापेक्षा, ऐसा कोई शब्द हिंदी भाषा में नहीं है। निरपेक्ष, निरपेक्ष का विलोम क्या होगा, सापेक्ष। निरपेक्ष का विलोम क्या होगा, सापेक्ष। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंखें वाली स्त्री। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी हिरण्यचक्षु, ऑप्शन सी मृगया, ऑप्शन डी मृगमुखी। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मृगनयनी। सभी लोग चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। मनोरथ किसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन दिया गया है मनोरथ, मनोरथ किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए लालच, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी वासना, ऑप्शन डी कामना। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोगों को पता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कामना। मनोरथ किसका पर्यायवाची है, तो कामना। कामना मनोरथ का पर्यायवाची है। मनोरथ के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे, कामना या लालसा, उद्देश्य, मकसद या मतलब, ये सब किसके होंगे, मनोरथ के अन्य पर्यायवाची। अन्य विकल्पों का जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उनका विश्लेषण देखते हैं। लालच, लालच के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, लोभ, लिप्सा, तृष्ण, प्रलोभन, लालसा, ये सब किसके होंगे, लालच के पर्यायवाची। लक्ष्य, लक्ष्य के पर्यायवाची क्या होंगे, निशान, उद्देश्य, निर्दिष्ट, स्थान, ठिकाना, मंजिल, ये सब होंगे लक्ष्य के पर्यायवाची। वासना, वासना के पर्यायवाची होंगे तृष्णा, हवस या काम, ये सब किसके होंगे, वासना के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निर्निमेष, ऑप्शन बी पलक, ऑप्शन बी सी निमेष, ऑप्शन डी मेष। तो सही उत्तर क्या होगा, बिना पलक झपकाए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्निमेष, इसका सही उत्तर होगा। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्निमेष। निर्निमेष को अपपलक भी कहते हैं। निर्निमेष को क्या कहते हैं, अपपलक भी कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। पलक, पलक शब्द का अर्थ है आंख के ऊपर का पतला आवरण। पलक का शब्द का अर्थ क्या होता है, आंख के ऊपर का पतला आवरण। निमेष, निमेष आंख की पलक झपकना, उसे क्या कहते हैं, निमेष। मेष, भेड़ इस प्रकार, मेष का जो है
क्या होगा, भेड़। इस प्रकार तीनों विकल्प अनुचित उत्तर हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, ये आपका वाक्य दिया गया है। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखा। इसमें रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए गरिमा का ध्यान रखना, ऑप्शन बी गरिमा का ध्यान रखना, ऑप्शन सी गरिमा का ध्यान रखना, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, ये इसका सही उत्तर होगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही डैश है जितना अध्ययन। ऑप्शन ए प्रतिबंधित, ऑप्शन बी शानदार, ऑप्शन सी आवश्यक, ऑप्शन डी अनावश्यक। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आवश्यक। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पक्षियों की भाषा समझना, ऑप्शन बी अकेले रहना, ऑप्शन सी ऊंचा पड़ना, ऑप्शन सी ऊंचा उड़ना, ऑप्शन डी तेज गति से चलना। तो सही उत्तर क्या होगा, हवा से बातें करने का मुहावरा होता है ऑप्शन डी तेज गति से चलना। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है सोना, सोना का समानार्थी शब्द बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी हिरण्य, ऑप्शन सी कलत्र, ऑप्शन डी ललाम। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिरण्य। सोना का पर्यायवाची समानार्थी क्या होगा, हिरण्य। हिरण्य के समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, सोना और स्वर्ण, ये सब उसके समानार्थी हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, जैसे रत्नाकर, रत्नाकर के समानार्थी क्या होंगे, समुद्र, एक खान जिसमें से रत्न निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, रत्नाकर। कलत्र, कलत्र के समानार्थी पत्नी, भार्या, ये सब कलत्र के समानार्थी हैं। ललाम, ललाम के समानार्थी क्या होंगे, सुंदर, मनोहर, ये सब ललाम के पर्यायवाची होंगे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सुधा, सुधा का शब्द का समानार्थी बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए द्रव्य, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी वार्य, ऑप्शन डी पावन। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी पीयूष। सुधा का समानार्थी शब्द क्या होगा, पीयूष। सुधा शब्द का अर्थ होता है अमृत, सुधा शब्द का अर्थ क्या होता है, अमृत होता है। पीयूष सुधा का पर्यायवाची शब्द है। सुधा शब्द के अन्य सभी समानार्थी क्या होंगे, अमी, सोम, अमी, जीवनोदक, आबे हयात, देवान, देवाहार, ये सब किसके होंगे, सुधा के अन्य पर्याय समानार्थी शब्द होंगे। अन्य विकल्प जैसे द्रव्य, द्रव्य के समानार्थी शब्द क्या होंगे, धन, वित्त, संपदा, विभूत, दौलत, संपत्ति, ये सब किसके होंगे, द्रव्य के। पावन, पावन के समानार्थी होंगे पवित्र, स्वच्छ, पुनीत, पाक, साफ, शुद्ध, ये सब किसके होंगे, पावन के समानार्थी शब्द होंगे। वारी, वार क्या समानार्थी शब्द क्या होगा, पानी, नीर, सलिल, तोय, उद्दक, अंबु, जीवन, पय, ये सब किसके होंगे, वारी के समानार्थी शब्द होंगे। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए विस्तीर्ण, ऑप्शन बी उत्तीर्ण, ऑप्शन सी प्रकीर्ण, ऑप्शन डी संकुचित। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए विस्तीर्ण। विस्तीर्ण संकीर्ण के एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। विस्तीर्ण का अर्थ क्या होता है, विस्तृत। संकीर्ण का अर्थ होता है संकरा या तंग। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है, संकरा या तंग। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है, अनुत्तीर्ण। प्रकीर्ण का विलोम होता है एकत्रित। संकुचित का विलोम क्या होता है, प्रशंसित। ये सब इसके विलोम होते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बताना है कि इसमें कौन सी सही वर्तनी दी गई है। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारस्परिक इसका सही उत्तर होगा। रिक्त का विलोम शब्द होगा। रिक्त का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए अधूरा, ऑप्शन बी अतिरिक्त, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी अपूर्ण। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी पूर्ण इसका सही उत्तर होगा। रिक्त का विलोम क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी पूर्ण होगा। रिक्त पूर्ण एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। रिक्त का अर्थ होता है खाली या शून्य, पूर्ण का अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से युक्त। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, जैसे अधूरा, अधूरा का विलोम क्या होगा, पूरा। अतिरिक्त का विलोम क्या होगा, अनतिरिक्त। अपूर्ण का विलोम क्या होगा, संपूर्ण। अपूर्ण का विलोम क्या होगा, संपूर्ण। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। ऑप्शन ए उचित न्याय, ऑप्शन बी उसके साथ, ऑप्शन सी इस प्रकरण में, ऑप्शन डी किया जाएगा।
तो इस वाक्य में कहाँ किस भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन ए उचित न्याय। यहाँ पर क्या होना चाहिए, उचित न्याय ना होकर, क्योंकि न्याय कोई उचित नहीं होता, न्याय जो है वो स्वयं उचित ही होता है। न्याय को यहाँ पर उचित नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाए, इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उचित न्याय। इसका इस भाग में त्रुटि है। अगला प्रश्न, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। उचित न्याय अशुद्ध पद है। न्याय हमेशा उचित ही होता है, उसमें अलग से उचित विशेषण लगाना गलत है। न्याय हमेशा उचित ही होता है, उसमें से अलग से उचित विशेषण लगाना क्या है, गलत है। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए भय, भय का विलोम क्या दिया गया है इसमें, डर। ऑप्शन बी शरीर, शरीर का विलोम दिया गया देह। ऑप्शन सी ना कहने योग्य, अकथ। ऑप्शन डी आदि, आदि का क्या होगा, अंत। तो सही उत्तर इसमें बताना है विलोम शब्दों का सही युग्म, मतलब जो विलोम दिया गया हो, तो ऑप्शन सी डी सही उत्तर होगा। भय और डर ये सब समानार्थी हैं, शरीर और देह ये भी समानार्थी है, ना कहने योग्य या अकथ ये सब क्या है, समानार्थी हैं। आदि और अंत ये इसके अपोजिट या विलोम दिए गए हैं। आदि का अर्थ क्या होता है, शुरुआत। आदि का अर्थ होता है शुरुआत, अंत का अर्थ होता है खात्मा। यह दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कुछ अन्य विलोम शब्द युग्म इस प्रकार हैं, जैसे नगद, नगद का विलोम क्या होगा, उधार। अंधकार का विलोम क्या होगा, प्रकाश। अल्पायु का विलोम क्या होगा, दीर्घायु। इच्छा का विलोम क्या होगा, अनिच्छ। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। अनुराग का विलोम होगा विराग। तो सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और पेपर अच्छा उनका हो जाए। जो केंद्र की ओर मुख उन्मुख होता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए केंद्रापसारी, ऑप्शन बी विकेंद्रीय, ऑप्शन सी केंद्रीय, ऑप्शन डी केंद्राभिसारी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केंद्राभिसारी, इसका सही उत्तर होगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्राभिसारी कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, केंद्रापसारी किसी शक्ति की प्रेरणा में केंद्र की से दूर हटने की प्रवृत्ति वाला, केंद्र से दूर ले जाने वाला, केंद्र से चारों ओर फैलाने वाले को क्या कहते हैं, केंद्रापसारी कहा जाता है। विकेंद्रीय, विकेंद्रीय क्या होता है, कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीजों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, विकेंद्रीय कहते हैं। केंद्रीय, केंद्रीय किसे कहते हैं, केंद्र संबंधी, जो केंद्र में उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे आंसू से रूमाल भीग गया। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी मेरे आंसुओं से, ऑप्शन बी मेरे आंसुओं से, ऑप्शन सी मेरे आंसू से, ऑप्शन डी मेरे आंसुओं से। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मेरे आंसुओं से। मेरे आंसुओं से रूमाल भीग गया, इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो पूजनीय का सही वर्तनीय शब्द बताना है, क्या होगा सही वर्तनीय, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूजनीय। पूजनीय इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम बताना है, क्या है, शब्द दिया गया अधिकांश, अधिकांश का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए अल्पांश, ऑप्शन बी कमतर, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी बहुतायत। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए अल्पांश इसका सही उत्तर होगा। अधिकांश का विलोम क्या होगा, अल्पांश। अधिकांश शब्द का विलोम अल्पांश होगा। अन्य विकल्प असंगत है। अन्य विकल्प क्या है, कमतर, कमतर का अर्थ क्या होता है, अधिक, छोटा या अल्पतर। जीवांश, जीवांश मतलब जीव का अंश। बहुतायत, बहुतायित, बहुतात, बहुतायत, अधिकार, अधिकता या ज्यादती, ये क्या होते हैं, बहुतायत। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है फूल झड़ना, मुहावरा क्या दिया गया है, फूल झड़ना। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए प्रियवचन बोलना, ऑप्शन बी पतझड़ होना, ऑप्शन सी हल्की बातें बोलना, ऑप्शन डी सुंदर लगना। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ने के लिए सही अर्थ क्या होगा, प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या होगा, उसकी बाणी इतनी मधुर है मानो फूल झड़ रहे हों। अन्य विकल्प पतझड़ होना, हल्की बातें बोलना, सुंदर लगना, यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, क्योंकि मुहावरों का अर्थ शाब्दिक ना होकर घुमावदार होता है। अगला प्रश्न,
विहंग का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए भेड़। विहंग का पर्यायवाची बताना है क्या है। ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी बाण, ऑप्शन डी सुंदर। तो सही सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पक्षी। विहंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन बी पक्षी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दहेज प्रथा भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा है। ऑप्शन ए ख्याति है, ऑप्शन बी विशेषता है, ऑप्शन सी कलंक है, ऑप्शन डी पहचान है। तो सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी कलंक है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी सी कलंक है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न पूर्ण वाक्य। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। अन्य विकल्प ख्याति। ख्याति का मतलब प्रसिद्ध होता है। ख्याति का मतलब क्या होता है। प्रसिद्ध, विशेषता, विशेष होने की अवस्था, भाव या गुण को भी विशिष्टता, ये क्या होते हैं विशेषता। पहचान, वस्तु के गुण, दोष, स्वाद आदि को जानने की शक्ति, जैसे फल, वस्त्र, अनाज आदि की पहचान करना आसान नहीं है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे अध्ययन अध्यापन का एस हिंदी है। ऑप्शन ए माध्यम, ऑप्शन बी साध्य, ऑप्शन सी साधन, ऑप्शन डी उपकरण। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोगों को पता होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माध्यम। हमारे अध्ययन अध्यापन का माध्यम हिंदी है। बहुत काम करते रहने वाला। बहुत काम करते रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए हठी, ऑप्शन बी कलाकार, ऑप्शन सी श्रमिक, ऑप्शन डी कर्मठ। तो सभी लोगों को पता होगा बहुत काम करने वाले, करते रहने वाले को क्या कहते हैं, कर्मठ। बहुत काम करते रहने वाले को क्या कहा जाता है, कर्मठ कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कर्मठ होगा। अन्य विकल्प शब्द और उसके वाक्यांश। हठी। हठी का वाक्यांश क्या होगा, हठधर्मी, टेकी, जिद्दी। हठी को क्या कहते हैं, हठधर्मी, टेकी या जिद्दी। कलाकार, कला जानने वाला, कला जानने वाला, अभिनेता या नट। श्रमिक, मेहनत करने वाला व्यक्ति, मेहनत कश, श्रम से आजीविका चलाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। ऑप्शन ए सस्ता, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन सी बहुमूल्य, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही उत्तर क्या होगा, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन बी अमूल्य सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प इसके बहुमूल्य। बहुमूल्य का क्या होगा वाक्यांश, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। बहुमूल्य के का वाक्यांश क्या होगा, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या कहते हैं, बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक ना हो उसे क्या कहते हैं, सस्ता। जिसका मूल्य बहुत अधिक ना हो उसे कहते हैं सस्ता। जिसका मूल्य से रहित हो, जिसका मूल्य से रहित हो उसे क्या कहते हैं, निर्मूल कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चयन करना है। नोक की जगह पर क्या होगा, ऑप्शन ए हथेली, ऑप्शन बी सिरा, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी गर्दन। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ना कि नोक पर चलना है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। करुण का विलोम शब्द होगा। करुण का विलोम शब्द बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए कृतज्ञ होगा, ऑप्शन बी निष्ठुर होगा, ऑप्शन सी वीर होगा या ऑप्शन डी कुरूप होगा। तो जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निष्ठुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निष्ठुर, इसका सही उत्तर होगा। करुण का विलोम क्या होगा, ऑप्शन बी निष्ठुर। करुण का सही विलोम शब्द निष्ठुर है, अतः सही उत्तर निष्ठुर होगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ आभारी। इस कृतज्ञ के विलोम होगा। वीर का क्या होगा, कायर। वीर का विलोम क्या होगा, कायर। कुरूप, कुरूप का विलोम होगा सुंदर या स्वरूप। कुरूप का विलोम होगा सुंदर या स्वरूप। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है कांति। कांति का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए ओज, ऑप्शन बी गर्व, ऑप्शन सी तुषार, ऑप्शन डी ओस। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओज। कांति का विलोम क्या होगा, कहे सॉरी कांति का समानार्थी क्या होगा, ओज। कांति का समानार्थी होगा। कांति के समानार्थी शब्द और क्या हो सकते हैं, अरचि, अरकत्व, आदयोत, आब, आबताब, आबदारी, आभा, उजास, उज्ज्वला, उज्ज्वला, अल्लाह, उल्लास, ओज, कांत, ये सब कांति के समानार्थी होंगे। अन्य विकल्प जैसे गर्व, गर्व के समानार्थी क्या होंगे, गौरव, नाज, फक,
अभिमान, घमंड, ये सब गर्व के समानार्थी होंगे। तुषार के समानार्थी क्या होंगे? पाला या हिम। पाला और हिम किसके होंगे? तुषार के समानार्थी होंगे। ओस, ओस के समानार्थी होंगे निहार, हिम, प्रालेय, पाला, तुहिन, तुषार, मृत्तिका, शबनम, शीत, बींद, बूंद, मिहिका, रात्रिजल, पाला, सुथराई, आप, बासी, ये सब किसके होंगे? ओस के समानार्थी शब्द होंगे। ये भी सभी लोग आप लोग याद रखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बरसात के 4 महीने। ऑप्शन ए चतुर्वेदी, ऑप्शन बी चातुर्मास, ऑप्शन सी चतुर्थी, ऑप्शन डी चातुर्वर्ण। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बरसात के 4 महीने के लिए एक शब्द बताना है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी चातुर्मास से। सही उत्तर होगा बरसात के 4 महीने, ऑप्शन बी चातुर्मास से इसका सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प चतुर्वेदी। चतुर्वेदी वाक्यांश क्या होगा? चारों वेदों को जानने वाला पुरुष को क्या कहते हैं? चतुर्वेदी। जो चारों वेदों को जानने वाले पुरुष को क्या कहते हैं? चतुर्वेदी। चतुर्थी, चांद्रमांस के किसी पक्ष की चौथी तिथि या चौथ को क्या कहते हैं? चतुर्थी। चांद्रमांस की किसी पक्ष की चौथी तिथि चौथ को क्या कहते हैं? चतुर्थी कहते हैं। चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण क्या किसे कहते हैं? हिंदुओं के चारों वर्ण, चारों वर्णों में होने वाला, हिंदुओं के चारों वर्ण, चारों वर्णों में होने वाला क्या होता है? चातुर्वर्ण। क्या होता है? चातुर्वर्ण। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।